अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान दोस्ती के लिए तैयार हो गए। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने सऊदी अरब को बड़ी पेशकश की है। तफसीलात क्या हैं, मुकम्मल हकायक आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ट्रंप के मुशीर ज़ल्मे खलीलजाद ने दौरा किया है अफगानिस्तान का, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान में बम धमाका हुआ जिसमें 34 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। अमेरिका अफगानिस्तान से कब निकलेगा, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान ने इंडिया को वार्निंग दी है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया के मुताल्लिक अब क्या फैसले करने जा रहा है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे दुनिया की तबाही के जिम्मेदार 4 बड़े मुल्क सालाना कितने अरब डॉलर का असलहा बेचते हैं और इन मुल्कों से असलहा कौन कौन लोग खरीदते हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे तुर्की के स्कूलों में अमरीकी जंगी जराइम को किस तरह से पढ़ाया जाता है, और सल्तनत उस्मानिया के बारे में तुर्की के अंदर स्कूलों को किस तरह से और क्या कुछ सिखाया जा रहा है, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और सऊदी अरब के नए ताल्लुकात के हवाले से। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने एक इंतहाई अहम बयान में यह ऐलान किया है कि अगर सऊदी अरब तैयार है तो ईरान सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार। दूसरी जानिब आपनाए हुर्मुज़ के अंदर जो कशीदगी चल रही है, इस हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरानी हुकाम के दरमियान मुलाकात हुई है और आपनाए हुर्मुज़ के दरमियान जो कशीदगी है उसे दूर करने के लिए बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जर्मनी को अमेरिका ने पेशकश की है कि वह अपनाए हुर्मुज़ के अंदर जो फौज तश्कील दी जा रही है उसके अंदर शामिल हो और मामलात को देखे। चूंकि यूरोप के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और हसन रूहानी ने दौरा भी किया है फ्रांस का। यूरोपीय यूनियन चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इस एतबार से जर्मनी को कायल किया गया है कि वो अपना हुर्मुज़ के अंदर जो कशीदगी चल रही है उसे दूर करने के लिए अपना ताउन करे। लेकिन जर्मनी जो है इस हवाले से गौर व फिक्र कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के खिलाफ जंग भड़क जाए और फिर इससे नुकसान जो है वो जर्मनी को भी उठाना पड़े, जिस तरह से जंग अजीम अव्वल और दोम के अंदर जर्मनी को नुकसानात बर्दाश्त करना पड़े थे। बहरहाल जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब और ईरान के, तो इससे पहले भी ये पेशकश सामने आती रही है कि सऊदी अरब और ईरान जो है वो आपस में ताल्लुकात को बहाल कर लें। ईरान ने इससे पहले भी ये कहा है, जो ईरानी वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आता रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर तैयार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान संजीदा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहाल कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, ईरान का जो नजरियाती एक अकीदा है, जो उनकी सोच और फिक्र है, वो ये है कि सऊदी अरब से हरमैन शरीफैन की जो जिम्मेदारियां हैं वो वापस ले ली जाए। और नजरिया विलायत फ़क़ीह के मुताबिक ईरान के आला हुकाम इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो हरमैन शरीफैन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ईरान के ऊपर चूंकि अमरीकी पाबंदियां हैं और उनका जो ईरान का तेल है उसके लिए कोई खरीदार ईरान को नहीं मिल रहा है, और सऊदी अरब के पास भी तेल बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, दोनों मुल्क चाहते हैं कि दुनिया उनसे तेल खरीदे और उनकी इकोनॉमी को फायदा हो। तो सऊदी अरब भला किस तरह से चाहेगा कि वो ईरान के जो नजरियात हैं उनके होते हुए उनसे डील कर ले या उनसे मुज़ाकरात। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल हो पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि ईरान के जरिए सऊदी अरब को बहुत ज्यादा खतरात लाहिक हैं। और इससे पहले जब सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो सऊदी सफारत खाने पर तेहरान के अंदर हमला किया गया था। तो अगर अब दोबारा से ताल्लुकात बहाल कर लिए जाएं, सफारत खाना खोल दिया जाए, तो फिर ईरान के अंदर उनके सफारत खानों पे हमले होंगे। फिर हज के मौके पर भी कई ईरानी इस तरह की साजिशों में मुलव्विस पाए गए हैं कि हज को खराब किया जाए और सऊदी अरब के अंदर मक्का मुकरमा के अंदर हमले माजी में भी होते रहे। वो सारी चीजें हैं जो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाली में रुकावट हैं। तो अगर ईरान के आला हुकाम या ईरान जो है नजरियाती तौर पर विलायत फ़क़ीह के नजरिए को छोड़ देता है और सऊदी अरब के साथ सही तरह से बराबरी के एतबार से ताल्लुकात रखना चाहता है, तो ऐन मुमकिन है कि ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तेल के ऊपर जंग चल रही है, आपनाए हुर्मुज़ के अंदर डिक्टेटरपन का मुजाहरा किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो हरमैन शरीफैन हैं उनको कंट्रोल में लेने की बातें होती हैं,
तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। इससे वाज़ेह होता है कि ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का ये जो बयान है ये महज सियासी बयान है, वरना ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब का नजरिया दुनिया के सामने है कि किस तरह से वो माजी में भी ये कहते रहे हैं कि यमन पे भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, यमन के जरिए से वो सऊदी अरब पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। सड़क किनारे बम नस्ब किया गया था जिसके जरिए से अफगान फोर्सेस को टारगेट किया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से एक मुसाफिर बस वहां से गुजरी जिसके बाद धमाका हो गया और तकरीबन 34 से जायद लोग इसके अंदर जाँ बहक हो गए। और अफगानिस्तान के मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पिछले 6 माह के अंदर 4000 से जायद आम लोगों को कत्ल किया गया है। इसमें अमेरिका ने और अफगान फोर्सेस ने सबसे ज्यादा आम शहरियों को कत्ल किया है। दूसरी जानब जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनके धमाकों में भी आम लोग जाँ बहक हुए हैं। ये रिपोर्ट भी अक़वाम मुत्तहिदा की सामने आई है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ज़ल्मे खलीलजाद ने दौरा किया है अफगानिस्तान का। उनका एक बयान सामने आया है कि अनकरीब तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात फाइनल हो जाएंगे। जो अफगान हुकूमत है उन्हें भी कायल कर लिया गया है कि वह अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें और जल्द अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल जाए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने में संजीदा है और क्या तालिबान भी राजी हैं कि वो अफगानिस्तान की जो कठपुतली हुकूमत है, जिसे तालिबान कठपुतली हुकूमत कहते हैं, यानी अशरफ गनी की हुकूमत, क्या वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है और अफगान तालिबान भी ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए। लेकिन जिस तरह से सी पैक चल रहा है और जिस तरह से इंतखाबात होने जा रहे हैं, सदारती इंतखाबात अफगानिस्तान के अंदर जिनका अफगान तालिबान ने बाइकॉट भी कर रखा है, इससे नजर तो यही आता है कि शायद अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दी ना निकले। आइंदा 5 सालों के लिए अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी फौज में कमी करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर कम से कम फौज रखने की कोशिश करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे वाज़ेह होता है कि अफगान तालिबान हमले कर रहे हैं और अफगान हुकूमत भी राजी नहीं है कि वो इक़्तिदार छोड़ दे और अमेरिका भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से निकल जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने मुतबादल मंसूबा तैयार कर रखा है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकलता और इसी तरह से पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमले होते हैं तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल अब किस सिमत में जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें यह ऐलान किया है कि LOC पर भारत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जो जंगबंदी मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कई शहरी जख्मी भी हुए और 2-3 शहरी जो हैं वो शहीद भी हो गए। पाक फौज के तर्जमान आसिफ गफूर साहब का ये कहना था कि अगर भारत इस सिलसिले से बाज ना आया तो पाकिस्तान भी इसका भरपूर जवाब देगा। और दरअसल LOC पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है भारत की जानिब से, ये कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जाहिर सी बात है भारत ने कश्मीर के अंदर तकरीबन 10,000 मजीद फौजियों को तैनात किया है। अब पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला किया गया है, जिस तरह से 2-4 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर और इमरान खान साहब की मुश्तरका मुलाकात थी। इसमें फैसला किया गया था कि LOC पर जो फायरिंग होगी उसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से भारत करता है उसका जवाब उसी सूरत में दिया जाएगा। और इसके अलावा अफगानिस्तान के सरजमीन से जो इंडिया की एजेंसी रॉ है वो जो कार्रवाइयां करवाती है उसका भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने मुतबादिल मंसूबा तैयार कर लिया है कि अगर भारत कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को कत्ल करेगा तो अब अंदर की जो तहरीक है उसे सपोर्ट किया जाएगा और भारत के खिलाफ एक मजबूत आज़ादी की तहरीक चलाई जाएगी और दुनिया को यह मालूम हो जाएगा कि भारत किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म करता है और उसके खिलाफ जो आज़ादी चाहने वाले लोग हैं उनके क्या क्या मुतालबात हैं। तो इसलिए भारत को अब समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वो इत्तिफाक से रहे, इत्तेहाद से रहे, अमन के साथ रहे। जिस तरह से पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, अगर भारत ने फिर कोई कोशिश की पुलवामा हमले की तरह की और पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है अब की बार तो पाकिस्तान ने भारत को नहीं छोड़ते हैं। एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर बरतानिया से है। बरतानिया की जानिब से एक रिपोर्ट शायद की गई है कि बरतानिया ने 2018 के अंदर रिकॉर्ड असलहा फरोख्त किया है। तकरीबन $17 अरब का असलहा बेचा गया बरतानिया की जानिब से। 1983 के बाद यह वाहिद ऐसा साल था जिसमें बरतानिया की जानिब से एक रिकॉर्ड असलहा दुनिया को फरोख्त किया गया। 2017 के अंदर
11 अरब का असलहा बेचा गया था, यानी 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और इसके अलावा जो आलमी सतह पर रिपोर्ट जारी होती है उसके मुताबिक अमेरिका दुनिया को तकरीबन सालाना 40% असलहा बेचता है, जबकि बरतानिया 20% दुनिया को असलहा बेचता है, और रूस का तीसरा नंबर है और फ्रांस का चौथा नंबर है। और इन चारों ममालिक से जो सबसे ज्यादा असलहा खरीदने वाले लोग हैं उसमें मशरिक वस्ता के 3 बड़े ममालिक शामिल हैं, जो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर है। सवाल ये पैदा होता है कि यह असलहा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कतर और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं इनको डरा धमका कर, इनको प्रेशराइज करके कि आपको खतरा है ईरान से, आपको खतरा है इसराइल से, आपको खतरा है तुर्की से, और इसी तरह से आपस में इनके खिलाफात को बढ़ाकर इनको प्रेशराइज किया जाता है, फिर इन्हें असलहा बेचा जाता है। फिर जिस तरह से यमन के अंदर जंग शुरू करवा दी गई और इसी तरह से शाम के अंदर जंग भड़का दी गई, फिर इराक के अंदर जंग भड़का दी गई और इसी तरह से कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करवा दिया गया। तो ये सारी वो चीजें हैं, सियासी एतबार से इन ममालिक को काउंटर किया जाता है और फिर इनको असलहा बेचने के लिए इनको प्रेशर डाला जाता है कि वो उनसे असलहा खरीद। दुनिया के ये चारों बड़े ममालिक जो हैं इनकी इक्तिसादी तरक्की का एक वाहिद जरिया वो असलहे की खरीदो फरोख्त है। जब तक ये ममालिक असलहा बेचते रहेंगे तब तक इनकी तरक्की यूं ही चलती रहेगी। इसलिए इस्लामी दुनिया को, मशरिक वस्ता के ममालिक को समझना चाहिए कि वापस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और इन ममालिक से असलहा ना। क़ौम मुत्तहिदा को भी नोटिस लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा असलहा बेचने वाले ममालिक हैं इन पर पाबंदी आयद की जाए कि वो असलहा ना बनाएं और ना फरोख्त, क्योंकि इससे आम लोगों को कत्ल किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर तुर्की से है। एक रिपोर्ट शाये हुई है कि तुर्की के स्कूलों के अंदर अमेरिका के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद पढ़ाया जा रहा है। 11 का जो वाकया हुआ इसके मुताल्लिक तुर्की के स्कूलों में तारीख की एक नई किताब पढ़ाई जा रही है। उसके अंदर यह बताया गया है कि चूंकि अमेरिका दुनिया के अंदर अपना ऑर्डर बनवाना चाहता है, दुनिया के अंदर मनमानी करता है और दुनिया के अंदर ममालिक को काउंटर करता है, इसलिए उसके खिलाफ जो सियासी एतबार से जो हवा बनती है वो उसके खिलाफ जाती है। 9/11 का जो वाकया हुआ उसका सबब भी एक ये था कि मनमानी के जरिए से अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों को काउंटर किया और फिर अफगानिस्तान को काउंटर करने की कोशिश की और इसी तरह से बाकी इस्लामी ममालिक के खिलाफ भी अमेरिका ने नफरत अंगेज रवैये का इजहार किया, इसलिए 9/11 का वाकया। इसी तरह से तुर्की के स्कूलों के अंदर जो तारीख की किताब पढ़ाई जाती है उसमें सल्तनत उस्मानिया के उरूज के हवाले से बताया गया कि किस तरह से इस्तेमारी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया को कमजोर किया और फिर सल्तनत उस्मानिया को खत्म। अमेरिका समेत आलमी मीडिया पर तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तुर्की के अंदर बच्चों को क्यों खिलाफत उस्मानिया के हवाले से बताया जाता है, क्यों बच्चों को बताया जाता है कि अमेरिका दुनिया के अंदर मनमानी करता है, इसलिए दुनिया अमेरिका के खिलाफ। देखा जाए तो हकीकत यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से रूस के बाद दुनिया के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये का मुजाहरा किया, दुनिया पर प्रेशर डाला, इस्लामी मौलिक को काउंटर किया, अफगानिस्तान में दरअंदाजी की और इसी तरह से इराक में दरअंदाजी की, फिर शाम के अंदर बशारुल असद को पसे पर्दा सपोर्ट और इसी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर की आड़ में इसराइल को सपोर्ट किया, तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे अमेरिका के खिलाफ दुनिया नफरत का मुजाहरा करती है। दुनिया को यह मालूम है कि अमेरिका किस तरह से बदमाशी करता है, किस तरह से आलमी कवानीन को तोड़ता है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किस तरह से अमेरिका जो है बदमाशी करता है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को यरगमाल बनाया हुआ अमेरिका ने। तो ये हकीकत है। अगर इस हकीकत के बारे कोई मुल्क बताता है तो अमेरिकी मीडिया और इसी तरह से जो आलमी दज्जाली मीडिया है वो इसके खिलाफ हो जाता है। और तुर्की के खिलाफ तो वैसे ही अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है, पसे पर्दा बहुत ज्यादा साजिशें कर रहा है कि किसी तरह से तुर्की को उभरने ना दिया जाए, तुर्की को काउंटर किया जाए। जो कुर्द बागी हैं शाम के अंदर उनको अमेरिका सपोर्ट करता है कि तुर्की के खिलाफ वो हमले करें और 2023 के आने से पहले तुर्की को कमजोर कर दिया जाए। यही वजह है कि तैयब एर्दोगान की हुकूमत इस बात को समझती है और अपने बच्चों की वो जहन साजी कर रही है कि उनके बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से तुर्की के खिलाफ आलमी इस्तेमारी गारतगर इकट्ठे हुए और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा और इस्लामी दुनिया पर फिर हमले किए। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।